बहाल करते हैं। फरीहा हमारे साथ ही मौजूद हैं। फरीहा, कहिएगा, आपने अभी इख्तियार वली खान साहब की गुफ्तगू भी सुनी है, कैसे देख रही हैं आप सारे मामलात को और ये आगे किस नहज पर हमें लेकर जाएंगे? आज तो बड़ा क्लियरली ये बात बताइए DGI ने कि सिक्योरिटी के हवाले से जो जो रिजर्वेशंस हैं और जिसको वो समझते हैं कि मुल्क के लिए खतरा है, बल्कि उन्होंने तो साफ खुल के कहा कि गद्दारी है, सिक्योरिटी रिस्क है, ये तमाम खतरात नजर आ रहे हैं मुल्क के लिए, पाकिस्तान की फौज के लिए, तो फिर पाकिस्तान के लिए उसको आइडेंटिफाई करे हैं। जब ये क्वेश्चन हुआ था जो अभी इख्तियार वली साहब से भी आप पूछ रही थी कि आप आगे लाए अमल क्या होगा गवर्नमेंट का, क्या आया गवर्नमेंट सोच रही है कि PTI को बैन कर दिया जाए? हमने सुना कि गवर्नर राज की भी बातें हो रही हैं, लेकिन इन तमाम बातों पर DGI ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत वक्त का काम है, हमने आला काम है कि आगाह कर दें, हमने आगाह कर दिया है। हमने आप समझ लें कि एक हमें फेस ऑफ कम्प्लीटली देखा है, जैसे कि खुद DGI कह रहे हैं कि इससे खुलकर कभी पहले बात नहीं हुई, जरूर होती होगी, माजी में बातें हुई हैं, लोगों को गद्दार भी कहा गया है, लेकिन इस तरह से ना कोई क्लियरली फौज के खिलाफ किया है और ना फौज ने भी क्लियरली फिर आइडेंटिफाई किया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुसल्लह फौज पर या क़यादत पर अगर आप हमला करते हैं तो वो एक ही हमला है। पाकिस्तान की फौज ये समझती है कि वो पाकिस्तान पर हमला है। ये जो एक बयानिया की एक जंग है उसी को केटर करने के लिए आज उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। वो ये कह रहे थे कि हम दूसरी तरफ से बड़ा खूबसूरत बयानिया बनाया जाता है, लेकिन वो एक गलत और झूठा बयानिया है। तो ये जब वो कहते हैं कि हम सिर्फ एक शख्स के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, ये एक बेसलेस बात है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान का फौज के चीफ एक ही हैं, वो एक ही तरफ से आते हैं। तो जो भी इस तरह के डिवीजन के बयानी हैं उसका सख्ती से उन्होंने कहा कि मुकाबला भी किया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगी। उन्होंने ये बात भी वाज़ेह की है जो कि आई थिंक कि अब बड़ी अहम है कि मुलाकातें जो होती हैं, आपने देखा कि पिछले 29 दिन में मुलाकात नहीं कराई गई थी बानी PTI की, उनकी फैमिली से भी या उनके वकला से भी, और उसके बाद जब एक मुलाकात कराई गई उसके बाद फिर एक बहुत ही खतरनाक किस्म के अल्फाज से भरपूर ट्वीट आई जिसमें रियासत को भी अटैक किया गया, जिसमें आर्मी चीफ को भी अटैक किया गया, जिसमें अपनी पार्टी के उन लोगों को भी अटैक किया गया, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप, जो कि एक बड़ी आपकी सोफिस्टिकेटेड वर्कशॉप होती है। एग्जैक्टली। अच्छा फरिया, साथ ही रहिए, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी डिस्कशन का पार्ट बनाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट जानना चाहूंगी, DGI SPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह से देखते हैं और क्या समझते हैं आप, ये मामलात आगे कहाँ पर जा रहे हैं? मामलात कोई ज़ाहिर तरीके इंसाफ के लिए तो बहुत अच्छे नजर नहीं मुझे आ रहे, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात ने एटलीस्ट बहुत क्लियर कर दिया सबको कि पाकिस्तान की फौज का ओवरऑल मुल्क के सिक्योरिटी जो हालात हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, स्पेशली जो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर ऑफिशियल क्लियर कट वर्जन क्या है। आज तो मेरा ख्याल DGI SPR ने कोई लगी लिपटी बात भी नहीं की। इस तरह की क्लियर स्टांस इन चीज़ों के बारे में आज तक हमने फौज के ऑफिशियल तर्जमान की तरफ से नहीं देखा, और ये रीज़न है कि लोग अपनी मर्जी के कमेंट्स करते रहते हैं, मर्जी के डिस्कशंस करते रहते हैं। उन्होंने खुल के बता दिया है कि ये इमरान खान की सियासत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। ये सिक्योरिटी के बहुत बड़ा थ्रेट है। ये जो बयानी है ये कोई सियासत है ही नहीं, इसको सियासत अब नहीं कह सकते। मुल्क की सलामती और सालमियत के साथ खेलना, और ये जो बयानिया उन्होंने घड़ा हुआ है और जिसको बतदरीज पूरी डटाई के साथ हर रोज उसका प्रचार करते हैं, जिसका टारगेट पाकिस्तान की फौज और उसकी क़यादत है, ये पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता। दुनिया का कोई मुल्क भी इस तरह की सियासत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान के सिक्योरिटी के बहुत सारे अदरवाइज एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, उनके होते हुए इस तरह के नाम पे इस तरह के तर्ज सियासत यकीनन उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और अगर कोई ये समझता है कि उसका जमहूरी हक है तो ये कोई जमहूरी हक नहीं है। स्टेट सबसे बालातर है, स्टेट असल रियलिटी है, बाकी सब चीज़ें स्टेट के ताबे हैं। सियासत होगी, हर चीज़ स्टेट से मुंसलिक है। अगर आप रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान की फ़ौज को निशाना बना के, जो कि मुल्क की बका और सलामती की ज़ामिन है, और वो फ़ौज जिसकी पूरी दुनिया मोतरफ भी है उसकी बहादुरी की, उसकी प्रोफेशनलिज्म की, आप हर रोज़ उस फौज को सुबह शाम टारगेट करेंगे और ये समझेंगे कि ये सियासत है, और आपकी सियासी बयानिया की बुनियाद पर लोगों को मिसरीड करके आप उसको पब्लिक परसेप्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो चाहे आप कामयाब उसमें है या नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्योंकि मुसलसल एक साइड से इस तरह का प्रोपेगेंडा किए जाना, और फौज की लिमिटेशंस होती हैं, फौज
खुल के इन चीज़ों पर बात नहीं कर सकती, लेकिन आज उन्होंने खुल के बात की। और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कल देख ली थी, जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर ने खुल के बात की इन चीज़ों के बारे में। और आज फौज की ऑफिशियल तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं तो यही कहूँगा कि ये चीज़ें बहुत क्लियर है, इसलिए हर किसी को अपनी बातचीत, अपना बयानिया, अपनी सोच को महवर यही रखना चाहिए। और ये महवर किसी की ज़ात नहीं है, ये महवर, इसका महवर पाकिस्तान है और पाकिस्तानियत की सोच के साथ हमें आगे जाना चाहिए। बाकी चीज़ें होती रहती हैं, आपका जमहूरी हक है, आप सब कुछ करें, लेकिन इस चीज़ को जमहूरियत और सियासत कहना ये कतन न सिर्फ नामुनासिब है, बल्कि जिस तरह DGI SPR ने कहा कि ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस सियासत की यकीनन इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये मैं नहीं कह रहा, DGI SPR ने कहा है। और जो भी शख्स इस सियासत को प्रचार करता है, इसको आगे बढ़ाता है, यकीनन वो किसी ज़हनी मर्ज में मुब्तला है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इस तरह की ना बात कर सकता है, ना इस तरह का तर्ज अमल अख्तियार कर सकता है। और इनके अपने लोग जो हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने सियासत करनी है तो क्या इस तरह के ज़हनी मरीज के साथ मिलकर सियासत करनी है, जो कि अब तो डुबोई बैठे, इनकी सियासत को भी वो डुबोने के दर पे है, या उन्होंने एक साफ सुथरी सियासत करनी है जो कि हर किसी का हक है, उससे अब किसी को रोक नहीं सकते। ना आइन रोकता है, ना कानून रोकता है, ना फौज रोकती है, ना गवर्नमेंट रोकती है, और उसी तर्ज अमल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहे इस सोच के लोगों को यकीनन परेशानी भी होगी और वो अपनी राय का इजहार भी अंदर बैठे ड्राइंग रूम की गुफ्तगू में कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट एक हर मुहिब वतन पाकिस्तानी रिस्पॉन्सिबल आगे की बढ़ता हुआ देखता हुआ पाकिस्तान को जो अवाम है, वो कम अज कम इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके ज़हन में भी कोई अभाम नहीं रहना चाहिए। और अवाम हमेशा कन्फ्यूजन को जन्म देता है और कन्फ्यूजन के बेस के ऊपर कभी भी अच्छे, मुनासिब और देरपा फैसले नहीं हो सकते। ठीक, ब्रिगेडियर साहब साथ रहिएगा। फरीहा साहिब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीहा, ये कहिएगा, आपसे कुछ देर पहले इख्तियार अली खान साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब रियासत पाकिस्तान इस मामले पर सही पोजीशन लेगी, तो पोजीशन लेने से क्या मुराद समझते हैं आपके? मजीद कार्रवाइयाँ होंगी, मजीद घेरा तंग किया जाएगा, और किस दायरे इख्तियार में वो कार्रवाइयाँ की जा सकेंगे? देखिए, क्वेश्चन आज ये हुआ था कि आगे का लाहे अमल क्या होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और रियासत का ही फैसला होगा। सो वो अभी हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 2-2.5 साल पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अतातार साहब ने, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो PTI को बैन करने का सोच रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर दोबारा कोई बात नहीं हुई थी। तो अभी तक तो हुकूमत ने ऐसी कोई बात नहीं की है। इस वक्त जो आगाही दी गई है वो उस जहरीले बयानिए की दी गई है, जिसमें उन्होंने आपने देखा कि कुछ नेक्सस दिखाया, इंडिया के जो मुसलसल कवरेज होती रही, यहाँ पर चलाए गए बयानिए की 8-8 घंटे की ट्रांसमिशन हुई, उसको हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि एक नेक्सस है जिसमें लग ये रहा है, बल्कि वाज़े ये हो गया है कि आप खेल रहे हैं पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ में। और ये जो उन्होंने 5-6 दफा एक बात बार बार की है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि वी आर हियर टू स्टे। ये क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि अब उनको वाज़े ये बात हो गई है कि PTI का जो ये इस वक्त का बयानिया है, या वो बयानिया जो कि अडयाला जेल से एमनेट हो रहा है, जो कि आज जो बात की गई वो उन मुलाकातों के थ्रू आया है, उनकी फैमिली भी है जिसमें उनके वकला भी हैं, उस बयानिए साथ ही रहिएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका कमेंट सारे सिचुएशन पर क्या है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की गई DGI SPR की जानिब से, कैसे देखते हैं आप उसको? इस पे कमेंट वाली तो कोई बात नहीं है। जो उन्होंने जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक उन्होंने जो है वो सारी बात की है। अगर आप कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक उनकी किसी बात पे आप अगर चाहते हैं तो आप बताएं। ठीक है राना साहब, ये बता दीजिए कि अभी कुछ देर पहले इख्तियार अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि रियासत पाकिस्तान जो है इस पर एक्शन लेगी और अपनी पोजीशन को वाज़े करेगी। क्या समझते हैं आप?